ओके। तो आप लोगों को पता है ना कब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, कब रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे कैनिजारो में? पता है ना आपको? क्रॉस वाले को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे? बोलो। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे हम लोग। सर एक बार स्टार्टिंग से रिकैप करवा दो, क्या नहीं जा रहा। वैसे कैनिजारो स्टार्टिंग से तो बहुत बड़ा है वो तो। नहीं मतलब सर बस रिएक्शन क्या होती है, बस ओवरव्यू दे दो, ओवरव्यू। देखो, कैनिजारो रिएक्शन के लिए आपको याद रखना होगा 50% मेंशन होना चाहिए। 50% नहीं रहेगा तो फिर नहीं। सेल्फ वाले में डिस्प्रोपोर्शनल होगी, सेल्फ वाले में। तो कैनिजारो के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना? अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस क्या है? 50% कंसंट्रेशन होना चाहिए एनएमएस का या केओएस का, ठीक है? सेल्फ वाले ही होंगे हमारे डिस्प्रोपोर्शनल। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो बोलना नहीं, सेल्फ होते हैं, केवल सेल्फ वाले, है ना? सेल्फ वाले ही हमारा क्या होंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। क्यों बताओ? क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि सेल्फ वाले सर डिस्प्रोपोर्शनेशन? डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ही होता है कि एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा, तो इसके लिए मतलब एक चीज का होना ही जरूरी है ना, दो अलग अलग हो जाएंगे तो फिर कैसे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कैनिजारो में क्या होता था? एक ऑक्सीडाइज हो रहा था, दूसरा रिड्यूस हो रहा था, है ना? एक एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे का रिडक्शन हो रहा था। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? ये मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में। बोलो। फॉर्मल्डिहाइड सर का जैसे ऑक्सीडेशन होता फॉर्मेल्डिहाइड है। का बताया था आपने। क्या हमें ये तो फॉर्मल्डिहाइड क्यों? वाई? स्टेबल था ना सर वो। स्टेबल था, ये मैंने बताया था क्लास में ही। क्या रीजन था कि फॉर्मल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा था और बेंजल अल्डिहाइड रिड्यूस हो रहे थे? क्यों? वाई? और ये मैंने बताया है क्लास में, ये मौजूद सर आपने तो बताया नहीं। लेस हिंडन से ड्यू टू सर। लेस स्टेरिक एंगल। यस यस यस, लेस इंडर, ठीक है। बोलो। तो याद रखना है ना, ठीक है? लेस इंडर से चलते, जो भी लेस इंडर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, बस काम खत्म है ना। जो भी लेस इंडर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है? क्योंकि जिसका जो भी लेस इंडर होंगे ना उन्हीं का क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो उस पार्टिकुलर कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन होगा, बाकी जो रहेंगे उनका क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा, है ना? ठीक है, चलो। है ना? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। चलो आगे चलते हैं। अब आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रा मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रा मोलिकुलर का मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही दो अल्डिहाइड ग्रुप आपको दिए रहेंगे, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है? एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन करा दोगे आप लोग, है ना? किसी का ही करा दो, यहाँ पे दोनों क्या है? सिमिलर है ना? दोनों क्या है? आइडेंटिकल है ना? तो किसी एक का इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करा दिए तो क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड। और इसका रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल, ठीक है? इसको कराओगे तो आपको रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो किसका क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड का सॉल्ट मिलेगा और रिडक्शन कराने पे हमें अल्कोहल मिलता है, तो ये क्या होगा? रिडक्शन। ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सपेरिमेंटली है, आपको याद रखना चाहिए, याद होना भी सर चाहिए और याद कर लेना, है ना? हाँ बोलो। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना जरा, क्या था। ठीक है, ये रिडक्शन होके अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, इसका ऑक्सीडेशन होके एसिड में कन्वर्ट हुआ, है ना? इंट्रामोलिकुलर है, सेम चीज है ना? कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद होना चाहिए, है ना? एक्सपेरिमेंटली है, ऑब्जर्व है, ऑर्डर तो ना हम बता सकते नहीं आप बता सकते हो, है ना? ये दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा देख के, है ना? देखने वो से कोई नहीं बता डिस्प्रोपोर्शनेट। ये तो हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली रहता है सारी डाटा। तो एक्सपेरिमेंटली है, आपको याद करना चाहिए, याद होना भी चाहिए, हाँ।
तो याद रखना, अगर आपको इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन मेंशन है तो ऑर्डर क्या होगा हमारा? वन। वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू। ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? टू होता है, ठीक है। अगर आपके पास दिया रहेगा सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, है ना। अगर आपके पास मेंशन हो हाईली कंसंट्रेटेड बेस जहाँ पे 90 डिग्री परसेंटेज हो जाए एनओएच का, उस केस में ऑर्डर हमारा फोर हो जाता है। बस ऑर्डर याद रखना आप लोग, है ना। टू प्लस टू इक्वल टू फोर। ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? फोर, है ना। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग को बस ध्यान रखना है ना। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग ये बताओ, कोई भी ग्रुप अगर कहीं जा रहा है छोड़ के, या तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। दो ही केस हो सकता है ना, बोलो। कोई एक ग्रुप जो है कंपाउंड के अंदर आइदर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, दो ही हो सकता है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो क्या जनरेट होगा? कार्बोकटायन। क्या जनरेट होता है? कार्बोकटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है तो क्या जनरेट होगा? कार्बन आयन मीन्स नेगेटिव चार्ज उस कंपाउंड उस एटम के ऊपर जनरेट हो जाएगा जहां से वो जा रहा है, ठीक है। बोलो। है ना। तो इस केस में हम लोग हाइड्रोजन पे कंसंट्रेट करो, है ना। यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है हाइड्रोजन पे, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे सभी लोग देख के, अगर हाइड्रोजन जा रहा है मीन्स H प्लस जा रहा है, यहाँ पे H प्लस, अगर H प्लस जा रहा है ना। H प्लस जा रहा है इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन एटम को दे के जा रहा है ना। तो कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज, है ना। कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हुआ? नेगेटिव चार्ज। अगर ये कार्बन आयन नेगेटिव स्टेबल होगा, अगर ये कार्बन आयन स्टेबल होगा तो H प्लस जाने की टेंडेंसी हाई होगी ना, बोलो। हाँ या ना। अगर H प्लस जाने से जो एनायन या जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ एटम के ऊपर, अगर वो स्टेबल हो रहा है तो H प्लस इजिली इस उस एटम को छोड़ के जा सकता है ना। यस हाँ या सर। ना। ठीक है, ठीक है ना। तो सिमिलरली कार्बोकैटायन में क्या होता था, है ना। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, अगर हमारा हाइड्राइड H माइनस का मतलब ये हुआ हाइड्रोजन जो है अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तभी नेगेटिव आया। दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ये, तभी हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। और एटम के ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया यहाँ पे, है ना। अब हम लोग देखेंगे टेंडेंसी। अगर ये H माइनस यहाँ से निकल रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है या होगा, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि H माइनस जाने की टेंडेंसी हाई होगी, हाँ या ना। समझ रहे हो आप? अगर ये H माइनस जो है यहाँ से निकलेगा, जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा एटम के ऊपर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा तो इसका मतलब ये हुआ H माइनस जाने की टेंडेंसी फास्ट होगी। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? ए और बी पॉइंट में किसी को डाउट है? बोलो। एनीवन? हाँ, वंस डाउट है, बोलो। तो सर जैसे हमें चेक करना पड़ेगा पहले कि कार्बोकैटायन स्टेबल जा रहा है या फिर कार्बन आयन, तो उस हिसाब से H पॉजिटिव या नेगेटिव निकलेगा। हाँ ना। ये तो मैंने दोनों का बता दिया केस, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद है कैनिजारो में क्या जाता था? निकल के निकल के जो करता था अटैक दूसरे कंपाउंड के ऊपर, क्या? H प्लस या H माइनस, बोलो। कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा एटम निकल के दूसरे एटम पे अटैक करता था? मैकेनिज्म में अगर आप देखोगे हाइड्राइड शिफ्ट था ना, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड H माइनस निकलता था कि नहीं, बताओ। हाँ या ना। देखो यहाँ पे, यस सर। देखो यहाँ से निकला ना H माइनस। रेड अटैक करता है। तो यस सर। यही आरडीएस था ना हमारा, यही यस सर। पार्टिकुलर स्टेप आरडीएस था। इसका मतलब ये हुआ जितना फास्ट H माइनस निकलेगा उतना ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। समझ गए? तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना। एक ही कंपाउंड दे दिया और उसमें कहीं पे NO2 लगा दिया, कहीं
NH3 लगा दिया, NH2 लगा दिया, CN लगा दिया, है ना। ये सारे ग्रुप लगा देंगे और आपसे पूछेंगे ये बताओ कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। तो उस केस में हम लोग क्या चेक करेंगे, है ना। वही मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो H माइनस जितना फास्ट निकलेगा उतना ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होगी। तो H माइनस जितना फास्ट निकलेगा उतना ही जाके अटैक करेगा दूसरे ग्रुप में जल्दी से, है ना। तो जितना फास्ट निकलेगा, फास्ट निकलने पे किस पे डिपेंड कर रहा है, बनने वाला पॉजिटिव चार्ज पे है ना। अगर बनने वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है तो हमारा इजिली या फास्ट यहाँ से निकल जाएगा वो, है ना। बोलो, अब आओ आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप मैकेनिज्म देखे होगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैकेनिज्म था, जो H माइनस यहाँ से निकलता था कैसे, नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट करेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में, डबल बॉन्ड बनना जनरेट होगी। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा यहाँ से। तो H माइनस के फॉर्म में निकल रहा था। अब आओ यहाँ पे, ठीक है ना। सेम चीज हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चले जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा, हाँ या ना, जनरेट होगा ना, है ना। Yes, या आप sir. बोल सकते हो जल्द मीन्स अगर आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तब बोलो क्या, H माइनस हो गया। जब तक बॉन्ड बना हुआ है तब तक डेल्टा के से यूज करते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर क्या हम लोग बोल सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा होगा, हाँ या ना, बोलो, Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा अगर ये स्टेबल होगा तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं सर होगा। लास्ट लाइन क्या कही आपने? अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, है ना। यस सर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन बहुत फास्ट वहां से निकलेंगे, निकल जाएगा ना H माइनस यहाँ से। यस सर। सर लॉन पेयर उस पे भी तो जा सकते थे, किस पे, एच पे। लोन पेयर किस पे जाएंगे, हाँ हाइड्रोजन H माइनस निकलेगा ना यहाँ से, H माइनस, ठीक है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन चलेगा। नहीं सर, जैसे हम कई बार रिएक्शंस में देखते हैं ना, हमारा OH और H एक साथ लगा होता है तो वो हट जाते हैं। हाँ तो यहाँ पे OH OH थोड़ी है, एक OH है और एक पे ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो कैनिजारो मैकेनिज्म है ना, ये बीच का पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है ना बीच का है, रिएक्शन का बीच का है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि OH OH लगे हैं, OH OH नहीं लगा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे OH OH यस नहीं सर। है, OH है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये भी क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चले जाएंगे, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा। बीच का बात हो रहा है, इन बिटवीन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा हो ना, डेल्टा, डेल्टा के बारे में बात कर लो, है ना, डेल्टा, ठीक है। अगर ये डेल्टा स्टेबल होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर स्टेबल होगा तो हाइड्रोजन इजिली यहाँ से निकल जाएगा H माइनस के फॉर्म में। अब आप लोग ये बताओ, इस कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे, अगर इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा रिंग के ऊपर, ये दोनों रिंग है, दोनों रिंग दिख रहा है ना सबको, बोलो। वन, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 दिख रहा है सबको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे जो पॉजिटिव जनरेट होगा डेल्टा पॉजिटिव बोलो आप। तो डेल्टा पॉजिटिव स्टेबल बनाने के लिए हमें कौन सा ग्रुप चाहिए इस रिंग के ऊपर, बताओ, डोनेटिंग बोलो, ग्रुप। कौन सा ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप याद रखना है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट में क्या लगा है OMe और सेकंड में क्या लगा है NO2। तो ए OMe क्या है हमारा,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसीलिए फर्स्ट वाले का रिएक्शन फास्ट होगा। फर्स्ट जो है बेटर H माइनस है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा फास्ट होगा फर्स्ट का, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन फास्ट होगा फर्स्ट का, है ना। ठीक है, बोलो, ध्यान रखना। ओके, बोलो, किसी को डाउट है? ये इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन आपको इजी नहीं पूछा जाएगा, है ना, कि आपको दे देगा और आप बताओ कैनिजारो रिएक्शन करके दिखाओ, नहीं। वो सब बोर्ड में पूछा जाएगा, है ना, व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन एंड शो मी द मैकेनिज्म ऑफ इट। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट आस्क इन योर मेंस एग्जाम, है ना। कैनिजारो ही रहेगा, देखो थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन देखो, देखने में आपको लगेंगे कैनिजारो, बट वहां पे कैनिजारो होते नहीं है ना। जैसे ये हुआ, यहाँ पे अगर आप बोलो सर आपने बोला था अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना। तो मैंने बोला यस, नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपके अनुसार यहाँ पे कैनिजारो होना चाहिए, हाँ या ना। आप तो ये बोलोगे ना कि सर आपने बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन होना चाहिए, बोलो। क्या आप ये सोचोगे कि नहीं सोचोगे, हाँ या ना। सोचेंगे सर। यस, बट आपका सोच गलत है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो ये धोखा है, क्या है हमारा धोखा, ये धोखा हो जाएगा, ठीक है। सर हमें कहाँ कहाँ धोखा मिलेगा, है ना, केमिस्ट्री में ज्यादातर धोखा मिलेगा, है ना। ठीक है, ये धोखा है। देखने में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट यहाँ पे कैनिजारो नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो नो कैनिजारो, तो फिर कौन सा हो जाएगा रिएक्शन, हेलो फॉर्म, है ना, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। फाइन। तो एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होता था, अल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता था सॉल्ट में, है ना, सॉल्ट ऑफ एसिड में। बाकी क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्म, आइडो रहता तो आइडोफॉर्म बन जाता है ना। ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें जो है आपके लिए हेल्प करेंगी अच्छे रैंक लाने के लिए, है ना। और हमारा टारगेट ही है टॉपर, है ना, ठीक है। अब इसमें बताओ, क्या यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, कैनिजारो होगा, बोलो। क्या यहाँ पे कैनिजारो होगा बी में, बोलो। अब सर इसके पास अल्फा तो है नहीं, अल्फा नहीं है, ठीक है। तो तो कैनिजारो कैनिजारो, हो भी सकता कैनिजारो होना चाहिए, है ना, बोलो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नो सर, नहीं है, होना जीरो, चाहिए सर। होना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस रखो, होना चाहिए सर, आपने ही बोला है ना। ठीक है, कैनिजारो होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर होना है। चाहिए। होना हम्म, ठीक है। तो मैंने जस्ट क्या बोला, धोखा होता रहता है ना, तो एक बार और धोखा मिलेगा आपको, है ना। तो ये भी क्या है हमारा धोखा, देखने में लगेगा कैनिजारो बट वहाँ पे कैनिजारो नहीं होगा, है ना। रीजन क्या है, रीजन सुनो, ठीक है। और ये सारा कंपाउंड आपको ध्यान होना चाहिए माइंड में। क्या इसके पीछे रीजन ये है ना, जो हमारा ये दिख रहा है हमारा एनो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये इतना ज्यादा प्लसम शो करता है ना, ये प्लसम पावर इसका इतना हाई है, प्लसम टेंडेंसी इसका बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा। ये क्या करता है ना, अगर आपको ध्यान हो, कैनिजारो के लिए फर्स्ट जो रिएक्शन होता था, कैनिजारो के लिए ध्यान रखना, कैनिजारो में फर्स्ट स्टेप जो होता था OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था वहां पे, हाँ या ना। यही जाके कार्बन पे अटैक करता था, क्योंकि कार्बन क्या है हमारा डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे होता था, ठीक है। और ये डेल्टा नेगेटिव है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, प्लस एम के चलते, हाई प्लस एम टेंडेंसी के चलते, या बोल सकते हो हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना यहाँ पे हाईली, तो ऐसा देखा गया है कि इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव जनरेट ही नहीं हो पाता है।
नॉट जनरेट। क्योंकि अगर जनरेट भी हो रहा है ना, मान लो हो, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है ना कि नाइट्रोजन जो है इतना प्लस है, इसका पावर हाई है, ये यहाँ पे जो टेंडेंसी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे, उसको कम कर देता है। आप यही बोलोगे तो डेल्टा पॉजिटिव की जगह क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोफिलिसिटी लिख लेना यहाँ पे, है ना। सर ये इलेक्ट वाला एग्जाम्पल क्लियर समझा दो, समझ नहीं आया। ठीक है, एक मिनट। देखो आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या है। कैनिजारो का फर्स्ट स्टेप जो होता था हमारा, न्यूक्लियोफाइल आता था ना, OH माइनस। तो OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, हाँ ठीक है। तो OH माइनस कहाँ करेगा अटैक, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एटम हो। बोलो हाँ या ना, है ना। यस सर। तो इसके बाद क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोलते थे हम लोग कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा था, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, हाँ ठीक है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहे थे, है ना। ठीक है। तो ये कार्बन कैसा है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, है ना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन बोल सकते हो आप इसे, है ना। ठीक है। है ना। तो ये कार्बन हमारा क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन बोल सकते हो, या इलेक्ट्रोफिलिसिटी इन नेचर, है ना। ठीक है। इसके बाद क्या होता था, अगर ये कार्बन के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है ये कार्बन हमारा, अगर ये प्लस एम के चलते इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव जो जनरेट हो रहा है, अगर इसको हम लोग डिक्रीज कर दें, डेल्टा पॉजिटिव जो जनरेट हो रहा है इसको अगर आप डिक्रीज कर दे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है ना, समझ गए। ठीक है, तो नो रिएक्शन, यहाँ पे याद रखना, नो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव जो है इसका जो टेंडेंसी है या इसका मैग्नीट्यूड जो है डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर डिक्रीजेस, लिख लेना। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस। ठीक है, फाइन, क्लियर हो गया आप लोग को। बोलो, क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना है ना, छोटी छोटी बातें जो है आपको हेल्प करेगी, ये कॉन्सेप्ट जो है और जगह भी हेल्प करेगा। मान लो कहीं आपको चेक करना है कि न्यूक्लियर फाइल आ रहा है अटैक करने और वहां पे प्लस एम लगा दिया किसी ने, तो उसकी नेचर घट जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है। इस कार्बन के ऊपर अगर डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा तभी तो न्यूक्लियर फाइल अटैक करेगा, समझ रहे हो। तो ये अटैक नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि ये इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव की टेंडेंसी जो है, मैग्नीट्यूड बोलो आप, इस घट जाता है ड्यू टू द प्लस एम। प्लस एम कौन सा शो कर रहा है, N2 8, ये जो ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास ये प्लस एम शो करता है, इस चलते है ना। क्लियर हो गया, बोलो, आगे चले हम लोग, बोलो, किसी को डाउट है अब भी, एनीवन। नो सर। No, sir. अब आगे आते हैं ना, इसमें बताओ क्या होगा। नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए। अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। हाँ ठीक है ना, ये क्या है हमारा अल्फा, और अल्फा के ऊपर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कैन इजारो नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है।
तो यहाँ पे कैनिजारो नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे हो जाती है कैनिजारो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है। कैनिजारो आपके अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। क्यों होता है बताओ। यहाँ पे कैनिजारो क्यों होता है बोलो। ये आप लोग खुद ही आंसर कर दोगे। आप लोग ये बताना कि अल्डोल में क्या होता था। अल्डोल रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या होता था बताओ। एसिड बेस। जो ये बता दिया ना, समझ जाओ, उसको समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। और कैनिजारो में फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, बोलना। एल्डोल में एसिड बेस रिएक्शन, कैनिजारो में न्यूक्लियोफिलिक। यस, एसिड बेस रिएक्शन होता था ना, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था, है ना। सर वो एसिडिक स्टेबल नहीं है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन आयन मिल जाएगा, यस। इसीलिए। ठीक है, मैंने बोला ना, हाँ आप सर, लोग समझ खुद ही गया। बता दोगे, है ना। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हो जाएगा अल्डोल, है ना। कैनिजारो नहीं हो रहा है तो सर अल्डोल होना चाहिए, है ना। आपके मन में ऐसा लग रहा होगा, बट ये होगा नहीं। अल्डोल नहीं होता है ना। ठीक है। अल्डोल नहीं होने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है, अब देखते हैं हम लोग, है ना। देखो आप लोग यहाँ पे देखना, आपने क्या किया, अल्डोल करा रहे हो, है ना। आपके मन में आया कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो नहीं होना चाहिए, अल्डोल रिएक्शन होना चाहिए, है ना। तो आपने क्या करा दिया, अल्डोल। तो अल्डोल में फर्स्ट स्टेप क्या होता था, एसिड बेस रिएक्शन होता है। क्या होता था बोलो, हाँ या ना, एसिड बेस। ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन में आपको पता है इंटरमीडिएट क्या बनता है। ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक कब होगा, इसकी एसिडिटी कैसे चेक करोगे। ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर ज्यादा कैसे होगा, एसिडिक नेचर इसका कैसे चेक करोगे, बोलो। जब ये यहां से निकलेगा, जो कार्बन आयन बनेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज बनेगा हाइड्रोजन हटने के बाद, वो स्टेबल होना चाहिए, समझ रहे हो आप लोग, है ना। तभी तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, बोलो। है या ना। ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल। ये स्टेबल ही नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, है ना, प्लस आई लग रहा है इतना सारा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होता है, अल्डोल नहीं हो पाता है, ड्यू टू द नो लेस स्टेबल कार्बन आयन। जो नेगेटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन जो यहाँ से निकालोगे आप, जो कार्बन आयन बनता है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर है इसका, लेस। यहाँ पे लिख देना लेस एसिडिक नेचर, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है हमारा, एसिडिटी इसकी कम है, इसकी एसिडिटी बहुत कम है, लेस एसिडिक नेचर है इसका। इसका एसिडिक नेचर काफी कम होता है। ना के बराबर, है ना। तो एसिडिक नेचर ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है, नहीं होता है। क्योंकि जो बनने वाला कार्बन है ना वो स्टेबल होना चाहिए, तभी तो H प्लस निकलेगा ना यहाँ से, समझ रहे हो आप। H प्लस ऐसे थोड़ा निकल जाएगा कि आपको जहां से मन किया वहां से निकाल दिए, नहीं नहीं। तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो भी स्टेबल होना चाहिए, तभी निकलेगा वहां से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैनिजारो। तो ये एक्सेप्शन केस है 3 डिग्री में है तो सर ये कार्बन, क्या बोलो। ये कार्बन निकलेगा तो यहाँ से 3 डिग्री का कार्बन कटैन बन जाएगा। कार्बोकैटायन, हाँ, कार्बोकटैन स्टेबल होगा ना इस केस में। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे। नहीं सर, इनकेस अगर आप H निकालोगे, H माइनस निकालोगे, हाँ तब तो होगा। C पॉजिटिव हिसाब से 3 डिग्री का हिसाब से पॉजिटिव आएगा ना स्टेबल। लेकिन यहाँ पे H प्लस निकाल रहा है ना। वहां पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग H प्लस निकाल रहे हैं, H माइनस थोड़ी निकाल रहे हैं। अल्डोल में पहला क्या होता था, एसिड बेस ना, तो अल्डोल का केस है ये, इसलिए अल्डोल नहीं हो पाता है, तो कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे होता है ना। ठीक है। तो इस केस में केवल स्पेशल केस है ये।
ठीक है, फाइन। किसी को डाउट है बोलो? नहीं ना? तो स्पेशल केस ध्यान रखना, और इसी के साथ हमारा अल्डिहाइड कीटोन खत्म। ओके, इसी के साथ हमारे अल्डिहाइड कीटोन खत्म और ऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? एक्सेप्शन था तीन, तीन एक्सेप्शन ध्यान रखना है ना। जहां पे लगेगा क्या नजारा होना चाहिए वहां नहीं होगा, है ना। तो जो इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हम्म। C-, सर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा? कहाँ पे रेजोनेंस तो होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो लग रहा है ना। वो आपका बात सही है कि रेजोनेंस कर लेगा उसके साथ, है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, बट ये हाँ देखो। यस सर, वो भी है सर। तब, है ना, ऐसा देखा गया है कि नहीं शो करता है, तो नहीं होगा, है ना, बस ध्यान रखना आप लोग, है ना। नहीं सर इसमें होता है। लोड होना चाहिए था लेकिन वो कैनिजार हो गया। हाँ, होना चाहिए था इसका अल्डोल, हो गया क्या निजारो। ठीक है, ठीक है ना। सोच रहे थे जीतेगा पाकिस्तान, जीत गया इंडिया, है ना। ठीक है ना। आपने देखा कि 5 विकेट गिर गए हैं, अब तो हार जाएगा, हार जाएगा, लेकिन जीतेगा तो इंडिया, है ना। इंडिया जीत गया, ठीक है, वही हाल है यहाँ पे, है ना। है ना, तो ये ध्यान रखना, तीनों तीन केस हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, अगर प्लस एम है ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा हो तो केंजारो रिएक्शन फास्ट होता है ना। ठीक है, ऑर्डर ध्यान रखना, मैकेनिज्म सबका याद रखना, है ना सबका। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं टेस्ट। टेस्ट देख लेते हैं दो तीन आज, है ना। एक तो है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट किस लिए करते हैं बताओ? व्हाट इज द यूज ऑफ लुकास टेस्ट? चेक करने के लिए। है की ना। डिग्री। Degree of fire. फॉर द आइडेंटिफिकेशन और फॉर द डिस्टिंग्विश द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो लुकास रिएजेंट याद रखना, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एंड हाइड्रोजन Cl2 यूज करते हैं। है ना। अब आप लोग ये बताओ, आखिर 1 डिग्री स्लो क्यों होता है बताओ? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होते। 1 डिग्री स्लो क्यों होता है? 1 डिग्री, इसके पीछे रीजन ये है ना, वैसे कोई पूछेगा नहीं, बस ध्यान रखना, क्योंकि ये रिएजेंट के जब आप यूज करोगे ना कंसंट्रेटेड HCl प्लस एंड नाइट्रोजन Cl2, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, और ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है ना, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसलिए, है ना, ठीक है। है ना, इसलिए 1 डिग्री जो है रिएक्शन शो नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे। सर ये SN1 की रिएक्शन है। टाइप ऑफ, ठीक है। रिएजेंट जो है ना यूज करते हैं ना जो हम लोग लुकास में, तो यहाँ से कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, इसलिए रिएक्शन शो नहीं करती है ना। है ना, बस जब आप थोड़ा सा हीट करोगे ना, यहाँ पे माइनर हीट करोगे ना, तब आपका जाके ये होगा। बोलो वंस, डाउट है? सर ये एलिफेटिक की रिएक्शन है सिर्फ। एलिफेटिक, ठीक है। एरोमेटिक शो नहीं करेगा ना, फिनोल कैसे शो करेगा? ठीक है, फिनोल नहीं शो कर पाएगा। नो रिएक्शन लिखोगे, बट आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा भी हीट करोगे ना तो 30 मिनट के बाद टर्बिटरी मिल जाता है, झाग झाग जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, टर्बिटरी धुआं टाइप का कुछ दिखेगा आपको, है ना। 2 डिग्री में आपको मिलेगा 5 मिनट के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, 2 डिग्री वाले पे एल आर क्या है? लुकास रिएजेंट, याद रखना, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एंड हाइड्रोजन Cl2, है ना। 3 डिग्री इमीडिएट, है ना। टर्बिटरी अपीयर इमीडिएट, या है ना 1 मिनट, है ना। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन सा फास्ट होगा, ए और बी में से?
ए होगा सर। ए ये क्यों होगा? सर रेजोनेंस बेंजाइल, स्टेबलाइज नहीं नहीं, बेंजाइल। सोल्यूशन देख के नहीं। रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो मैंने क्या बोला, लुकास रिएजेंट में क्या बनता था? कार्बोकेटाइन। तो सबसे बेटर है कार्बोकेटाइन बना लो यहाँ पे, एंड यहाँ पे। ठीक है, अब चेक करो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, कौन सर सा ए वाले डिग्री। बेंजाइल बनेगा सर। ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री, 3 डिग्री? बेंजाइल। हाँ, ए वाला बेंजाइल है ना सर। बेंजालिक कार्बोकेटाइन है। ये वाला उससे बताओ, बी। ये 1 डिग्री है सर। 1 डिग्री है? कंफर्म हो आप? 1 डिग्री है ये? हाँ सर 1 डिग्री है। ठीक है। ये क्या है मेरा? ये भी 1 डिग्री है। तब कैसे बोल दिया आपने ए ज्यादा होगा? ए रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। हम्म ए में ए में क्या हो रहा है? रेजोनेंस है ना। यहाँ पे नो रेजोनेंस, और वैसे भी 1 डिग्री है ना। तो फास्ट कौन सा होगा? ए। इमीडिएट, इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे, इमीडिएटली टर्बिटरी फॉर्म हो गया है ना। या बोल सकते हो इमीडिएटली क्या होगा, रिएक्शन होगा यहाँ पे, है ना। रिएक्शन फास्ट होगा ए का। ठीक है। तो ऐसे पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना। अब आते हैं वेक्टर मेयर टेस्ट। तो वेक्टर मेयर में क्या होता था, बोलो? वेक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है बताओ? यहाँ पे भी हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करते हैं, है ना। इसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। क्या क्या यूज करते हैं? एक तो रेड P+I2, उसके बाद AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर HNO2 डालते हैं। जो बनेगा उसको हम लोग बेसिक सोल्यूशन NaOH के सोल्यूशन में डालते हैं, और हमें कलर चेक करते हैं। क्या कलर? 1 डिग्री कौन सा कलर शो करता है, 2 डिग्री कौन सा कलर शो करेगा, 3 डिग्री कौन सा कलर शो करेगा, वो हम लोग चेक करते हैं ना। तो 1 डिग्री अगर आप याद रखो, यहाँ पे रेड कलर मिलेगा आपको। क्या मिलता है हमें? रेड कलर। 1 डिग्री के साथ हमें रेड कलर मिलेगा, और इसका रिएक्शन भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। मेंशन नहीं रहेगा विक्टर मेयर टेस्ट, बट कभी कभी क्या होगा ना, रेड P+I2 में क्या होगा, OH निकलेगा, आई लग जाएगा, है ना। फिर AgNO2 में क्या होगा, आई निकलेगा, NO2 लग जाता है। ठीक है। और NO2 जब HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर यहाँ से निकलेगा, और आपको मिलेगा नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये नाइट्रोलिक एसिड को जब आप बेस में डालोगे, तो आपको रेड कलर मिलेगा। कौन सा कलर? रेड कलर। ये इंपॉर्टेंट है? 1 डिग्री विक्टर मेयर में हमें रेड कलर मिलता है। कौन सा कलर? रेड कलर। ओके, हमें रेड कलर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री के साथ। और ये पूरा रिएजेंट याद रखना आप लोग, ये सारा, और रिएक्शन भी। ठीक है, क्योंकि पता चला है कि ये रिएक्शन यहाँ तक दे दिया उसने, और AgNO2 डाल दिया, या ये दे दिया कंपाउंड, और AgNO2 + HNO2 डाल दिया। तो आपको ये बनाना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये मेंस में तो चांसेस कम रहता है, एडवांस में पूछ सकते हैं ना। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा रिएक्शन शो किया है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों के। नेक्स्ट जो है 2 डिग्री के साथ, देखो सेम। ये क्या करेगा, यहाँ से OH निकलेगा, आई लगेगा, फिर क्या होगा, आई निकलेगा, NO2 लगेगा, NO2 आएगा, HNO2 है, वाटर निकालना है हमें, है ना। हमें पानी यहाँ से निकाल देना है। तो आपको मिलेगा सूडो नाइट्रोल, है ना। ठीक है, सूडो नाइट्रोल या नाइट्रेट मिलता है ना। ठीक है, सूडो नाइट्रोल, है ना। किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो? फिर अगर आप बेस के सोल्यूशन डालोगे NaOH में, तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर। 2 डिग्री ब्लू कलर शो करता है, 1 डिग्री कौन सा कलर शो करता है बताओ? रेड, है ना। 3 डिग्री, 3 डिग्री कोई सा भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे वाटर ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। है ना, तो ध्यान रखना।
एक चीज आपको याद रखना है, 1 डिग्री कौन सा कलर शो कर रहा है बताओ, बोलो। रेड। Red. रेड। 2 डिग्री हमारा ब्लू, ब्लू। ये इंपॉर्टेंट है ना। 3 डिग्री कलरलेस, ठीक है। सर इसमें आपने क्या ऐसे क्यों कहा कि पानी नहीं है? यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं। 3 डिग्री नहीं है, नहीं, इसीलिए रिएक्शन नहीं हुआ है पे। नो रिएक्शन, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है। अब आता है न्यूट्रल FeCl3, बस फिनोल के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। न्यूट्रल FeCl3 यूज करते हैं हम लोग फिनोल के लिए, ठीक है। कौन सा कलर मिलता है हमें? वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स भी आप लोग ध्यान रखना, है ना। कॉम्प्लेक्स जो बनता है कौन सा कलर होता है? वायलेट। इसका नाम क्या है? न्यूट्रल FeCl3 से हम लोग फिनोल का टेस्ट करते हैं कि हमारा दिया हुआ कंपाउंड कौन सा है, फिनोल है कि नहीं है ना। और एक चीज ध्यान रखना, फिनोल का तो टेस्ट करोगे, अगर आपको सिंपल अल्कोहल दे दिया तो नहीं होगा। न्यूट्रल FeCl3 रिएक्शन नहीं करता है ना, टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये आपको हेल्प करेगा कब? जब आपको दे दिया 2 अल्कोहल और वहां से बोलेगा कि आप ये बताओ फिनोल है कि नहीं है यहाँ पे, तब आप लोग यूज कर लो न्यूट्रल FeCl3, ठीक है ना। अगर न्यूट्रल FeCl3 कलर शो कर रहा है वायलेट, तो इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल क्या है? हमारा फिनोल है ना, एरोमेटिक है। अगर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? फिनोल नहीं है, एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है हमारे पास। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है ना, सर छोटे छोटे। FeCl3 तो होता ही एसिड है, उसको न्यूट्रल लिखने का क्या मतलब हुआ? कौन सा? न्यूट्रल मीडियम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूट्रल FeCl3 चार्ज के साथ नहीं है ना, इसका नाम ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 2,4 DNP टेस्ट, है ना। ये यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं किसके लिए? अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए, है ना। अल्ड ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज करते हैं। इसका नाम क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेडी रिएजेंट, और ये पूछा गया है तो याद रखना, है ना, ब्रेडी रिएजेंट, ठीक है ना। अल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। ये क्या करता है? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके पानी निकाल देता है ना, ठीक है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिल जाता है, जोन, ठीक है। इसका कलर इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा भी गया है शायद, जेई में पूछा गया है ये पूरा इस पे, ठीक है। तो कलर वहां पे मेंशन कलर था, कलर मेंशन था, और बोल रहा था कि कंपाउंड बताओ कौन सा है। पूछा गया है मेंस में, याद रखना है ना, मेंस में पूछा गया है। ऑरेंज या येलो PPT बनता है यहाँ पे, है ना, ठीक ना। वहां पे मेंशन था कि आपको चूज करना है कौन येलो PPT शो करेगा, है ना। ठीक है, तो आपको ये कंपाउंड वहां पे मार्क करना था, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इस पे, है ना, ध्यान रखना है। सर उन्होंने पूरा कंपाउंड जो प्रोडक्ट में बना है वो पूछा था या फिर कीटोन पूछा था? कीटोन, अगर ये पूछेगा तो कीटोन थोड़ी पूछेगा, फिर कीटोन अल्डिहाइड थोड़ी पूछेगा फिर। अगर ये दे दिया कि येलो ऑरेंज PPT बन रहा है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो तब अल्डिहाइड कीटोन होगा, ठीक है। वो खुद ही बोलेगा कौन है, कौन येलो PPT कंपाउंड बन रहा एक बार ऊपर वाली स्क्रीन दिखाइए। है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉलेंस रिएजेंट देख लेते हैं आज, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ना। टॉलेंस रिएजेंट वैसे हम लोग कवर कर चुके हैं डिटेल में, फिर भी यहाँ पे आ गया एक बार फिर से, है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट में ये याद रखना, ये सारे, है ना, ठीक है। ये क्या देता है? गिव एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का टेस्ट देता है ये। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। याद है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉल्ट में ऑक्सीडाइज करता है ना। सिल्वर मिरर मिलता है हमें, क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको। सिल्वर मिरर टेस्ट बोला, आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे यूज हुआ है। अगर सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है तो गिवन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ही होगा वहाँ पे, है ना। और भी सारे शो करते हैं, है ना, कंपाउंड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंपाउंड जो टॉलेंस टेस्ट देंगे कौन कौन से? ऑल टाइप ऑफ अल्डिहाइड,
एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, दोनों देंगे। सेकंड, वैसे हम लोग डिटेल में कवर किए थे, ये वाला कीटोन भी देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी देगा, है ना। फॉर्मिक एसिड भी देता है। सर टर्मिनल, आप कौन से टेस्ट में बता रहे हो? ये टॉलेंस का ही है। ओके सर। इट गिव्स टॉलेंस टेस्ट या ऑफ टॉलेंस लिख लो अगर आपको डाउट है, टॉलेंस ही है सब, ठीक है ना। इसका ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी टॉलेंस टेस्ट देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अल्फा पोजीशन पे कीटोन नहीं देता है, कीटोन विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट टॉलेंस, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विल गिव, है ना। ग्लूकोज फ्रुक्टोज देंगे, फॉर्मिक एसिड देगा, टर्मिनल अल्काइन भी देगा, बट याद रखना यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं मिरर टेस्ट मत बना देना आप लोग, है ना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फेलिंग से, है ना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टार्ट कर लेंगे, है ना, ज्यादा नहीं है टेस्ट, ठीक है। फेलिंग टेस्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टॉलेंस से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉलेंस वाला। या तो बायोमोलिक्यूल से पूछ ले कि कौन सा टॉलेंस टेस्ट देगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज याद रखना केवल, है ना, टॉलेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग, और बाकी जो बच गए हैं टेस्ट वो कवर हो जाएगा, है ना। सर ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज 214 नहीं देता ना? ना, तो वही देगा जहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप बनता है ना, ठीक है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।